नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव 24 में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज मिजोरम की। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं और वहां MNF की सरकार है और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उन्हीं 5 राज्यों में से एक राज्य मिजोरम है। मिजोरम की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख है और बताया जाता है कि 90% से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग वहां रहते हैं और क्रिश्चियन समुदाय के लोग ही अधिकतर है वहां, यानी उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बर्मन साहब है जो मिजोरम से जुड़ गए हैं और एक डॉक्टर फ्रेजर है जो शिक्षाविद है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार मिजोरम से हैं और एक शिक्षाविद है जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। विकास राय बर्मन है और डॉक्टर फ्रेजर है। विकास राय बर्मन, आप मिजोरम में हैं, आइजोल में हैं। आप बताएं वहां क्या कुछ हो रहा है, चुनावी सरगर्मियां क्या है वहां मिजोरम में? आ, चुनावी तो बहुत सरगर्म चल रहा है वहाँ। आ, अभी तो टेम्परेचर बहुत हाई है। जी। तो आप लोग तो सुना होगा कि वहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री को जाने का वह बात था लेकिन नहीं जा पाए। तो लगता है कि इस बरस मिजोरम का चुनाव थोड़ा दूसरा रंग लाएगा। अच्छा, तो ये जो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये क्यों नहीं जा पा रहे हैं वहां, क्यों नहीं जा रहे हैं मिजोरम में? खास करके प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या राष्ट्र मंत्री अमित शाह हो, जी। वो तो कारण तो मुझे यही लगता है कि अ, वहाँ का जो मिजोरम का जो चीफ मिनिस्टर है, उनका तो एक स्टेटमेंट आया था ना हाँ। कि जी। वो मोदी जी के साथ डायस या स्टेज शेयर नहीं करेंगे। तो उसका पीछे का जो कारण है, वो कारण तो सभी को मालूम है कि वो मणिपुर में पिछले 5 महीने जो कुछ हो रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसी का असर पड़ा है। वहाँ MNF को पता है। क्योंकि MNF को मणिपुर पता से है। सटा राज्य है और मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, हिंसा हुई है, उसका इम्पैक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है मिजोरम में। ये आपके कहने का मतलब? इम्पैक्ट तो होगा ही ना, कम से कम वहाँ तो जितना जानकारी है हम लोगों को 75,000 की लगभग डिस्प्लेस्ड पर्सन वहाँ पे जाके शरण लिया है। अच्छा। So they have taken shelter there. So they have what to say, that will have a big impact. जी। So this is the only reason, यही एक कारण है कि MNF का जो मुखिया है वहाँ, चीफ मिनिस्टर, वो मना कर रहे हैं कि आई एम नॉट रेडी टू शेयर स्टेज विथ यू। चलिए आगे आते हैं तो आपसे पूछेंगे, चूंकि वहाँ NDA में केंद्र में शामिल है लेकिन राज्य में मना किया जा रहा है। MNF के जो मुख्यमंत्री हैं, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, MNF पार्टी से हैं वो। डॉक्टर फ्रेजर, चर्च की भी कोई भूमिका है मिजोरम में, चुनाव में, इलेक्शन में? नहीं, चर्च की ऑफिशियल कुछ स्टैंड नहीं है। चर्च तो ऑफिशियल कौन सा भी पार्टी की ओर से ये प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, क्योंकि चर्च तो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जो ख्रिस्ती लोग हैं वहाँ, उन्होंने देखा कि उनका जो भाई है, भाई बहन एक ही जमाती का है, वो जो कुकी, चिन, मीजो, वो एक ही जमाती का है, वो रिलेटिव्स है। तो उनका क्या हाल हो गया 6 महीने में, और वो बंद नहीं हुआ। तो आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले मोरे का भाग तो कुकी का ज्यादा बस्ती है,
तो उधर भी हल्ला हुआ और कुकी के लोग भागना पड़ा जान बचाने के लिए। तो वो पूरा जो जमीन है, लगता है कि सरकार को चाहिए, इसलिए उनको भगाते हैं। तो हमारा ये फैमिली के ऊपर हमला हो रहे है, तो आप देखिए ख्रिस्ती लोगों को क्या लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है चर्च का कुछ धोरण है, कुछ स्टैंड नहीं है पार्टी के बारे में। लेकिन ख्रिस्ती लोगों को बहुत बहुत बुरा लगा, विश्वासघात हुआ ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी 14 में 2014 में जब भी नया सरकार आया, तभी वो उनका प्रॉमिस था, दो प्रॉमिस थे ज्यादा से ज्यादा। एक भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए और दूसरा नौकरी निर्माण करने। लेकिन वो दोनों जो प्रॉमिस है वो उसका विरुद्ध हुआ। और सिर्फ ऐसा नहीं है, तो नफरत फैलाने में अभी बहुत यश मिला है। तो नफरत किसको चाहिए? तो ख्रिस्ती लोगों को नफरत नहीं चाहिए किसी से। लेकिन ऐसा हुआ सिर्फ मणिपुर में नहीं, भारत में हो रहा है ठीक ठिकान में। तो ख्रिस्ती लोगों ने ये सब देखा है। आपको मालूम होगा कि जी केरल में भी बहुत पाठिंबा था इस सरकार, सेंट्रल सरकार को। लेकिन ये जो घटना अभी हो रहे हैं, हुआ है, मैं नहीं बोल सकता है, क्योंकि अब तक हो रहा है आज, वो सबको देखने को मिलता है। तो इसलिए ख्रिस्ती लोग बहुत नाराज है और डर भी लगता है क्या होगा आगे। अच्छा, मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट आपको भी नजर आ रहा है, जो मिजोरम में चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं उस पर? यस, श्योर। अच्छा, चलिए बर्मन साहब, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा कि जो स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, कि वो लोग मिजोरम में नहीं आ रहे हैं। मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है, कांग्रेस भी वहाँ अपना असर रखती रही है। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई थी, बीजेपी के खाते में तो सिर्फ 1 सीट आई थी। एक चीज़ ये समझाएं कि एमएनएफ केंद्र में यानी सेंटर में एनडीए में शामिल है, और स्टेट में एमएनएफ के जो लीडर हैं और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ कहना है कि वो मंच तक साझा नहीं करेंगे, यानी कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी भी रैली में शामिल नहीं होंगे। ये क्या बता रहा है, ये क्या दिखा रहा है? समझ से बाहर की बात है आम दर्शकों के लिए। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, एक बात बहुत स्पष्ट है जी कि अभी वो पार्टी राज कर रहा है दिल्ली में। मैं बीजेपी का बात कहना चाहता। तो उन लोगों का जो कथनी है और जो करनी है, उसमें जो फर्क, ये तो पहले तो लोगों को पता नहीं चला। तो बाद में जितना दिन जा रहा है उतना तो लोगों को पता चल रहा है कि ये इन लोगों को करनी और कथनी में बहुत सारी अंतर है। तो सबसे एक बड़ा चीज है कि नॉर्थ ईस्ट को आपको समझना पड़ेगा जी कि यहाँ का जो ताना बाना है वो अच्छे करके समझना पड़ेगा। ये नॉर्थ ईस्ट का जो यहाँ का जो डेमोग्राफी है और यहाँ का जो संस्कृति है, उससे आपका यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जगह का साथ मिलता जुलता नहीं है ना। यहाँ पे एथनिक ग्रुप बहुत ज्यादा है। जी सभी स्टेट में, हर कोई स्टेट में कम से कम 20-25 एथनिक ग्रुप है। तो वो एथनिक ग्रुप का उन लोगों में जो रिलेशनशिप है ना,
उसमें थोड़ा मिलजुल भी है, थोड़ा तनाव भी है, उसको बारीकी से समझना पड़ेगा। जी। तो इसलिए आ, मणिपुर में जो हुआ पिछले 5 साढ़े 5 महीना से, तो उससे तो लोगों को पता चल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग राज कर रहे हैं, उन लोग ट्राइबल के बारे में ज्यादा कुछ चिंता नहीं करते। उन लोगों को भलाई के लिए जितना करना चाहिए वो नहीं करते, वो बातों बातों में ही रह जाता है। जी। नहीं तो एक स्टेट में 5.5 महीना 6 महीना तक एक हिंसा का वातावरण वो जारी रहे, वो कैसे हो सकता है, कैसे मान सकते हैं लोग? तो ये जो जो वहाँ के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से इस तरह की कठिनाइयां हो रही हैं, इस तरह की परेशानियां हो रही हैं। मैं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन लोगों का इलेक्शन जो है, जी। वो इलेक्शन तो प्रूफ हो गया ना। अच्छा, खबर ये भी है, जरा आप इसको क्लियर कर दें अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो तो, कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा भी वहां नहीं गए हैं, ये खबर है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, अगर आपके पास कोई इनपुट हो तो जरा बताएं, दर्शक ताकि समझ सके हमारे। अब मेरा पास तो इतना ज्यादा तो जानकारी नहीं है कि वो क्यों नहीं गया। जाने का तो बात था, कहने को टाल दिया। लेकिन नहीं आए, ये इंफॉर्मेशन है क्या कि वो नहीं आए मिजोरम में? नहीं गए। अच्छा, ये जानकारी नहीं थी। जी। नहीं भी जाएंगे शायद। अच्छा, शायद नहीं भी जाएंगे। डॉक्टर शायद फ्रेजर, नहीं। जी जी, आप कंप्लीट करें आफ्टर दैट डॉक्टर फ्रेजर। जी, आप कंप्लीट करें। हाँ, तो अभी किसी पार्टी का अगर कोई स्टार प्रचारक गया हुआ, तो वो तो एक गया तो राहुल गांधी गया। अच्छा। वो राहुल गांधी को छोड़ के ऑल इंडिया लेवल का जो पार्टी है, और किसी तो कोई तो नहीं गया। तो डॉक्टर फ्रेजर जी, आता हूँ, बर्मन साहब आपके पास आऊँगा। डॉक्टर फ्रेजर, क्या आपको लगता है कि मिजोरम में जिस तरह के माहौल बनते दिखाई दे रहे हैं, और जो इलेक्शन का माहौल है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसका कोई रिलीजियस एंगल भी निकल करके सामने आ रहा है? रिलीजियस एंगल तो है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मणिपुर में हुआ उसमें रिलीजियस एंगल तो है ही, क्योंकि मणिपुर में जो मेतीस का इम्फाल वैली में मेतीस का ज्यादा संख्या है, उन्हों के चर्च भी जलाया गया। सिर्फ एक दो नहीं, 200 ऐसा बातचीत आया है वहां से हमारे लोगों से कि 200 के ऊपर मेतीस का चर्च भी जलाया हुआ, और मेतीस क्रिश्चियंस को भी धमकी दे रहे हैं। उनको नहीं भगाते हैं लेकिन धमकी दे रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा रिलीजियस एंगल आ गया, क्योंकि दोनों का चर्चेस जलाया गया। ये तो बहुत सीरियस बात है, इसलिए रिलीजियस एंगल तो ऐसा लगता है, और रिलीजियस एंगल है। जी। आपको मालूम है कि जी उधर जी, का कंप्लीट जी। उधर का इंटरनेट सब बंद है, तो कितना अभी 6 महीने से 1-2 दिन के लिए उन्होंने उठाया, फिर से बंद किया। तो हमको ज्यादा से ज्यादा न्यूज तो अच्छी तरह से नहीं आते हैं, सिर्फ फोन से आते हैं, इसलिए क्या हो रहा है अभी हमको मालूम नहीं। और वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस जमाने में पूरा न्यूज का बंद करने का जो निर्णय लिया है, वो तो अच्छा नहीं है। 6 महीने के लिए कहाँ ऐसा होता है?
तो इसको लेकर के आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट जताया है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, या स्टेट गवर्नमेंट की ही बात करें, या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों स्टेट्स की बात करें? सब जगह में प्रोटेस्ट हुआ है और विनंती है कि सरकार ने अच्छी तरह से उपाय लेना चाहिए शांति निर्माण करने के लिए। तो विनंतियां और प्रोटेस्ट पूरा देश में हुआ, ख्रिस्ती लोगों से। मुंबई में भी हुआ, बहुत जगह में, एक जगह नहीं बहुत जगह में। जी हमारी विनंती है क्योंकि शांति की बहुत जरूरत है। जी। तो आपका कहना यह है कि जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है वो एक मुद्दा होगा मिजोरम के इलेक्शन में, लोगों के बीच में ये चर्चा होगी, वोटर्स की अगर बात की जाए तो खास करके। ऐसा लगता है क्योंकि हमारा जो परिवार उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, तो कैसा परिणाम नहीं हो जाएगा, क्योंकि कुकी, चिन और मिजो एक ही परिवार का है। तो हमारा ये परिवार के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ, और कितना जन मिजोरम में शेल्टर के लिए आए हैं, तो कैंप्स में अभी बिठाया। तो ये तो गृहित हम धर सकते हैं कि उसके ऊपर चुनाव के ऊपर परिणाम हो जाएगा ना। जी बर्मन साहब, मणिपुर से सटा स्टेट है मिजोरम की अगर बात की जाए, हालांकि कई देशों से भी सटा हुआ स्टेट है, म्यांमार से भी, बांग्लादेश से भी, और मणिपुर से चूंकि सटा हुआ है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही, जैसा कि आप लोग कह भी रहे हैं। जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ 40 सीटों पर इलेक्शन है, 7 तारीख बहुत नज़दीक है, चूँकि 7 नवंबर को ही इलेक्शन होने हैं। और वहाँ जो हमने शुरू में इंट्रो में ये बात बताई भी थी अपने दर्शकों को, ये बात बताई भी थी कि वहाँ जो है अधिकतर आबादी यानी ज़्यादातर आबादी ईसाई समुदाय के, और लगभग 90% से ज़्यादा वहाँ आदिवासी समाज से लोग हैं। तो ये जो मणिपुर में जो घटनाएं हुई, वहाँ मैतई और कुकी का मामला बना, और यहाँ एक तरह से मिजोरम में जो चुनाव हो रहे हैं, तो क्या यहाँ भी फ्रिक्शन है? चूंकि एक समुदाय विशेष के लोग ज्यादा है तो दूसरे समुदाय के भी लोग कम होंगे ही सही, तो क्या इस तरह का फ्रिक्शन वहां दिख रहा है क्या मिजोरम में? मिजोरम में तो जितना भी जन समुदाय है उन लोगों के बीच में ज्यादा तनाव नहीं है। अच्छा, वो लोग जी रहे हैं। कल भी एक रिपोर्ट में देख रहा था कि हमारा ये इंडिया का जितना स्टेट है उसमें से शांति से जीने का जो सूचक है उसमें से मिजोरम सबसे आगे है। अच्छा, इसी एक टाइम में तो मिजोरम वायलेंस के लिए बहुत मशहूर था, बहुत कुछ हुआ है। जी तो वो तो अभी बहुत पलट गया है। मिजोरम का लोग उन लोगों को खुद को ऐसा करके ढाल दिया है कि वहां पे जितना लॉयर है ना, जी लॉयर का काम ही ज्यादा नहीं मिलता, लड़ाई झगड़ा बहुत कम है, अच्छा, थाने में बहुत कम केस दर्ज होता है। तो वहां का सोसाइटी ऐसा बन गया, ऑल आर पीस लविंग पीपल देयर। और एक चीज है जी जी प्रोफेसर साहब ने बताया कि वहां पे जो एक गणतांत्रिक जो हवा जो है, बयार जो है, जी हो सकता है कि एक के साथ दूसरा किसी का ओपिनियन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जी तो वहाँ पे जितना चार्जेस थे, चार्ज का लीडर जो है, दे आर कीपिंग असाइड देमसेल्व्स। उन लोगों का कोई जुड़ाव नहीं है इलेक्शन का। वहाँ पे जितना एनजीओ है, विशेष करके यंग मिजो एसोसिएशन वो है, वो बहुत मायने रखते हैं। लेकिन
ये पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन का टाइम जब आ जाता है, दे प्ले व्हाट टू से, किसी का साथ नहीं जाता है, लेकिन न्यूट्रल रोल उन लोग प्ले करते हैं। तो काफी पीस है वहाँ। अच्छा, बिल्कुल एक लाइन में जवाब चाहिए, चूंकि टाइम हमारे पास अब नहीं है, एक लाइन में जवाब चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि असम के मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, आपने कहा नहीं गए हैं, लेकिन आपने उसमें एक लाइन और जोड़ दी थी, एक वर्ड और जोड़ा था कि वो आएंगे भी नहीं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वहां? क्योंकि वो तो बीजेपी का जो हिडन जो एजेंडा है, या बोलो को उन लोगों का जो इमेज है नॉर्थ ईस्ट में, वो थोड़ा धर्मी हो गया। जी, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है और इजाजत नहीं मिल पा रही है हमें, तो जी बोल दे सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कह दे जी कंप्लीट। एक ही बात सही है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, आसाम हो कि त्रिपुरा हो कि मिजोरम हो, मणिपुर हो, तो सब स्टेट्स सेंटर के ऊपर अवलंबित है और डिपेंडेंट है फाइनेंस के लिए और पॉलिसी के लिए। तो इसलिए सेंटर में जो सरकार है उनसे जुड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जो हुआ है मणिपुर में, मुझे लगता है वो बहुत सीरियस हो गए। ये बहुत सीरियस मामला है और जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट मिजोरम चुनाव में दिखता नजर आ रहा है, यानी कि पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बर्मन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर फैसल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से चीज़ों को समझाने के लिए। तो हमने मिज़ोरम की बात की, हमने आपसे वादा किया था कि मिज़ोरम पर भी हम चर्चा करेंगे और मिज़ोरम पर हमने चर्चा की, इससे पहले भी हमने मिज़ोरम पर चर्चा की थी, लेकिन अब 7 नवंबर को चुनाव होने हैं, वक्त बिल्कुल कम है और 40 सीटें हैं मिज़ोरम में, जैसा कि आपको शुरू में ही हमने बता दिया था। 40 में से 21 सीटें जिस भी पार्टी को आएगी उसकी हुकूमत बनेगी, उसकी सरकार बनेगी। अभी MNF की सरकार है वहाँ, तकरीबन 25 से 26 सीट आई थी 2018 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आई थी, कांग्रेस के खाते में 5 सीट आई थी। इस बार देखने वाली बात ये होती है कि किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं। MNF जो NDA में गठबंधन में शामिल है केंद्र में, लेकिन राज्य में बिल्कुल मना कर दिया है। MNF के लीडर हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया कि हम मंच भी साझा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन ये भी खबर आ रही, जिसके बारे में हमने बर्मन साहब से पूछा भी कि वहाँ स्टार प्रचारक जो भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनावी प्रचार में क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग ना आ रहे हैं ना आएंगे, चूंकि वहाँ लोगों में आक्रोश है। तो वहाँ चूंकि ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या सर्वाधिक है, 10 लाख के आसपास की आबादी है, और कुकी समुदाय के लोग जो हैं वो ईसाई समुदाय से बिलोंग करते हैं, जिसको लेकर के वहाँ हिंसा हो रही है मैतई और कुकी को लेकर के मणिपुर में, और इसका इम्पैक्ट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है मिजोरम में। ये तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। बहरहाल इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी चर्चाएं जारी रहेंगी, चूँकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमने अपना वादा निभाया, आप भी अपना वादा निभाएं। मतलब साफ है कि आप अगर हमारे न्यूज़ चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, चूँकि उसकी हमें आवश्यकता भी रहती है, आपके कमेंट की आवश्यकता भी रहती है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।